चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं। भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री आचार्य सुखदेव जी को परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं। म्रियमाणस्य नृशं किम कर्तव्य। एक व्यक्ति मरने वाला है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। देखो, हम हर क्षण क्षण में मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए। हम लोगों के मन में सोच रहता है हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। कर्तव्य धर्म संग्रह। और सुखदेव जी परीक्षित करे राजन बरियान एसते प्रश्नम कृतम लोकहितम नृपः। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु। तो जो जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा, और जो मरा है वो निश्चित जन्म लेगा। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसे छुटकारा पाने के लिए हमको भागवत की शरण में जाना है। तो भागवत कथा श्रवण करो, जो सुना है उसको मन में रिपीट करो, सोचो और आचरण में उतारो। इन 3 तरीका से जिंदगी जीना है। स्मरण करना और श्रवण करना, आचरण में उतारना। श्री जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, तो मन इधर उधर भागता है। मन का काम ही भागना है। सबका मन चंचल होता है, परंतु घबराने की बात नहीं है। मन जहां जा रहा है, जिसमें जा रहा है, उसको जाने दो। केवल आपको इतना करना है, मन जिसमें जा रहा है वही भगवान है। ये सारा ब्रह्मांड भगवत मय है। इसलिए भागवत में भगवान का विराट रूप का वर्णन दिया गया है। विराट रूप माने सारा ब्रह्मांड, भूलोक, भूलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7, अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में है। इसलिए मन जिधर जा रहा है उसमें ही भगवान को देखना है, तो आपका मन स्वतः ही आपका बस में आ जाएगा। श्री सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं एक अंगान ध्यानुभावे। भगवान के चरण से लेकर के मस्तक तक एक एक अंग का ध्यान करना है। भगवान के चरण में 10 नख है, सुंदर घुटना है, कमर है, नाभि कमल है, गला है, गला में माला है, घुंघरारी केश है, भगवान के सुंदर आंख, भगवान के कान में कुंडल है, हाथ में बंसी है। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करना। गर्मी का समय है तो भगवान को ठंडा करना, या ठंडा का समय है तो
गर्म पानी में नवाना, इस प्रकार 8 प्रहर का मानसिक सेवा, ये मानसिक सेवा बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप मन में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए मन में भोग लगाओ, मन में पूजा करो, मन में फूल चढ़ाओ, मन में आरती करो, मन में परिक्रमा करो। ये हम नहीं बोल रहे हैं सचमुच आप लड्डू ला करके भोग लगाओ। आप लड्डू लाओ, भोग लगाओ, वो भी मना नहीं है, परंतु मन में फूल चढ़ाना, मन में आरती करना, मन में परिक्रमा करना, शिवलिंग है तो मन में अभिषेक करना, ये मानसिक सेवा, ये इसमें भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन जल्दी भी पवित्र होता है। तो इसी बात को भागवत में बार बार कहा जा रहा है, एक अंगानि धियानुभावेत, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना, चरण से लेकर के मस्तक तक, मस्तक से लेकर के चरण तक। हिंदू धर्म बहुदेववादी है, हिंदू धर्म में बहुत देवता, आप किसी भी देवता का पूजा करो वो भगवान कृष्ण का ही पूजा माना जाएगा। और जिसको प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है वो पृथ्वी को डेली प्रणाम करे। अच्छा घर चाहिए तो कात्यायनी मैया का पूजा करे, धन चाहिए तो लक्ष्मी का पूजा करे, आयु को बढ़ाना है, दीर्घायु तो अश्विनी कुमार ये देवताओं का डॉक्टर है, उनका पूजा करे। देखो जिसके अंदर में कोई भी कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, वो भगवान कृष्ण का ही पूजा करे। देखो भागवत में कहा जा रहा है, बिल्ले बतरुक्रमान ये न सुनेत कर्णपुटे नरस्य, कर्ण माने कान। आप जो कान में भागवत कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा आप श्री कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान कृष्ण का पूजा कर रहा हूं। अच्छा हम लोग को सोचते हैं फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, ये पूजा है। फूल अगरबत्ती चढ़ाना ये सामान्य पूजा है, ये साधारण पूजा है। परंतु कान में कथा सुन रहे हैं, ये भगवान कृष्ण का विशेष पूजा है। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं, और आप चल करके कोई मोहनपुर से, कोई धारा से, कोई पदमपुर से, कोई बहट से, कोई देहत से, कोई सहसोल से, कुछ लोग आज खजुरा से आए, कुछ विराटपुर से आए, तो इतना दूर से आप जो चल कर के आए तो ये चरण का पूजा है। इतना दूर से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हैं तो ये चरण का पूजा है। और मस्तक का पूजा क्या है? दूसरे के सामने झुकना, प्रणाम करना, ये मस्तक का पूजा है। इस प्रकार हर इंद्रियों से भगवान का कैसे पूजा करे, इस श्लोक में दिया गया है। भगवान की कथा यत् श्रवणम सद्यो विधुनति कर्मसम, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन सारा पाप को
तुरंत नष्ट कर देता, तुरंत। और साधना में पाप को नष्ट करना बहुत समय लगेगा, परंतु भगवान की कथा में व्यक्ति जब दत्त चित्त में कथा सुनने लगता है, सद्यो, सद्यो माने तुरंत, विधुनति कलमसम, कलमसम माने पाप, सारा पाप तुरंत धो जाता है भगवान की कथा में। इसीलिए जहां भी कथा हो, जहां भी कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां जाना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। और देखो, श्री भगवान के एक नाम है सुभद्र सर्वसे। जो भगवान की कथा सुनता है उसी का ही मंगल होता है। श्री नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को तप तप इस प्रकार दो अक्षर का ये शब्द तप तप सुनाई दिया। तब ब्रह्मा जी तपस्या किए, इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण इनको दर्शन दिए। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत के रूप में लिखा गया। मूल में भागवत 4 श्लोक है, जो द्वितीय स्कंद के 32, 33, 34, 35वां नंबर श्लोक। और इस प्रकार भगवान के कथा विधुनति कलमसम। स्कूल में चले जाइए, स्कूल में, स्कूल के बारंडा में चले जाइए, स्कूल के बारंडा में चले जाइए। हाँ, बारंडा में सुना दिखाई। ऐसे आगे का भाग वाटर प्रूफ, आगे भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। आगे का हिस्सा वाटर प्रूफ बना हुआ है। तपबल रचाई प्रपंच विधाता, तपबल रचाई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करई सखारा, तपबल शंभु करहि सहारा, तपबल शेषु धरई महिमा तपबल शेषु करहि महिमारा, मंगल भवन मंगल मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजीरे बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी,
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में दिया गया है। भगवान कह रहे हैं अहमेवास नवाग्रे नान्यद यद सत परम। इस संसार में जो भी कुछ मैं हूं, संसार नहीं था तो मैं ही था, और बाद में नहीं रहेगा तो मैं ही रहूंगा। और मेरे बिना पेड़ की पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप यहां आए वो भगवान की इच्छा से आए, और संसार में जो भी कुछ हो रहा है मेरे इच्छा से ही हो रहा है। हम लोग फालतू में सोचते हैं मैं कमा रहा हूं, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरे पत्नी, यही सबसे बड़ा माया है। और जो कुछ है सब भगवान है। छोटा से लेकर के बड़ा तक जितना भी जीव है भगवान सबके शरीर में हरदम रहते हैं। और इस प्रकार सब में भगवत भाव रख करके सबका सेवा करे, कभी भी भेदभाव न रखे। श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि को प्रश्न करते हैं जे समय क्या है। देखो समय कभी इंतजार नहीं करता है। जो समय चला गया उस समय फिर दूसरी बार नहीं आएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग करना है। जो समय आज चला गया वो कल नहीं आएगा। जो समय का सदुपयोग करता है वही व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है और नया इतिहास भी बना सकता है और देश को भी परिवर्तन कर सकता है। समय को जानने के लिए अणु, परमाणु या प्रहर, महीना, वर्ष ये सब दिया गया है। घंटा, मिनट, सेकेंड। श्री नारायण भगवान के श्री ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है। कर्दम जी की कथा श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। ध्यान देना, ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं। 4 मस्तक से 4 प्रकार के ब्राह्मण का उत्पत्ति मस्तक से हुआ है। क्षत्रियों का उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्यों का उत्पत्ति जांघ से, शूद्र का उत्पत्ति चरण से हुआ है। 4 प्रकार के आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर करता है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा ये तीनों आश्रम स्वतः मर जाएंगे। क्यों? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये तीनों गृहस्थ के दरवाजा में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। उसी से ये आश्रम चलता है। वृंदावन अयोध्या में जितना भी आश्रम है सब भिक्षा से चलता है। और साधु भगवान राम है या पांडव है
भिक्षावृत्ति से ही, और भिक्षा भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति भिक्षा कर नहीं पाएगा। भिक्षा से बहुत कष्ट को झेलना पड़ता है। तितिक्षा, सहनशीलता। श्री ब्रह्मा जी का शरीर दो भाग हुआ। दाएं भाग से तो पुरुष जन्म लिया जिसके नाम मनु महाराज, और बाम भाग से एक स्त्री जन्म लिया जिसके नाम है शत्रुपा। बोले श्री मनु शत्रुपा महाराज की जय। तो ब्रह्मा जी बोले आप दोनों मिल करके सृष्टि करो। पहले से पुरुष थे परंतु स्त्रियां नहीं थी, तो मनु शत्रुपा ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। इससे पहले कोई पति पत्नी नहीं थे। तो हम सब मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है, मानव या मनुष्य। तो उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा होकर के इस सारा पृथ्वी में मानव जाति भरे हैं। तो मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोले पिताजी मैं तो सृष्टि कर रहा हूं, परंतु सृष्टि रहेगा कहां? उस समय ये पृथ्वी नहीं थी। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय ब्रह्मा के श्री